हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपका बीकॉम सेकेंड ईयर में बैंकिंग कंपनी लगातार पढ़ा रहे थे। एक नया टॉपिक आज शुरू करने जा रहा हूं, आपका एमलगमेशन ऑफ कंपनी। बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए, बीबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको भी एडवांस अकाउंटिंग पढ़ना है, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एमलगमेशन ऑफ कंपनी। आज चलते हैं, एमलगमेशन ऑफ कंपनी शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, एमलगमेशन ऑफ कंपनी समझते क्या होता है कि एमलगमेशन ऑफ कंपनी, देखिए, जब दो सिमिलर नेचर की कंपनी, यार बिजनेस नेचर ना यार सेम रहेगा। सीमेंट का कारोबार करी तो दोनों का सीमेंट का कारोबार होगा, कपड़ा का कारोबार करी तो दोनों का कपड़ा का कारोबार होगा। तो जब दो सिमिलर नेचर की कंपनी अपने इंटिटी को मर्ज करती है, ठीक है, और पुराना इंटिटी खत्म करके एक नए इंटिटी की शुरुआत करती है, तो वह आपका एमलगमेशन ऑफ कंपनी कहलाएगा। हम लोग यह कह सकते हैं ना क्या चीज, कि जब दो सिमिलर नेचर की कंपनी अपने बिजनेस को मर्ज कर लेती है और यहाँ पे पुराने कंपनी का इंटिटी समाप्त हो जाता है, पुराने कंपनी का नाम खत्म होता है और एक नए कंपनी का शुरुआत होगा, वह आपका एमलगमेशन ऑफ कंपनी कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? एमलगमेशन ऑफ कंपनी। क्लियर? यहां देखिएगा, कह रहा है एमलगमेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज इनटू अ न्यू एंटिटी। दो या दो से ज्यादा कंपनी अपने एंटिटी को मर्ज कर ले रही है, पुराने कंपनी का एंटिटी समाप्त हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम उसे एमलगमेशन बोल देंगे। क्लियर? अरे यार, लॉकडाउन के टाइम ना यार ऐसा बहुत ज्यादा हुआ। देखिए, अभी देख रहे थे कि रिलायंस क्या कि बहुत सारे कंपनीज को अक्वायर भी कर ली, मर्ज कर ली। नहीं यार, मर्ज कर दो। तो यहाँ पे रिलायंस का थोड़ा सा पावर ज्यादा, लेकिन नहीं, अपना एंटिटी को बरकरार रखेंगे। लेकिन बहुत सारे कंपनी क्या कि आपस में मर्ज कर दी, बोली देखो पहले का जो हमारा कंपनी वो खत्म हो गया, लेकिन अब हम दोनों मिल करके जो काम करेंगे तो एक नया कंपनी को क्रिएट करेंगे, तो वह आपका एमलगमेशन कहला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए, टाइप्स टू और मोर कंपनी ज्वाइंट टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, ये काम बताएं अभी। बोथ कंपनी बिजनेस नेचर इज सेम, यहाँ पे दोनों कंपनी का बिजनेस नेचर सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक कंपनी कुछ और काम कर रही है, दूसरा का कंपनी कुछ और काम कर रही है और मर्ज कर दी, ऐसा नहीं। एमलगमेशन के लिए यह जरूरी है कि देखिए, एमलगमेशन जब हो रहा है तो दोनों कंपनी का एंटिटी तभी मैच कर रहा है जब दोनों का वर्किंग नेचर सेम है। क्लियर? ताकि काम करने में, परफॉर्म करने में, ऑपरेट करने में आसानी हो। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। क्या होगा कि देखिए, जब दोनों कंपनी मर्ज कर रही है, ठीक है, और जो नई कंपनी बनी, तो अपना एसेट्स और लाइबिलिटी सारा नई कंपनी को ट्रांसफर कर देगी कि देखो नया कंपनी, हमारे पास यह एसेट्स है, यह लाइबिलिटीज है, और हमारे पास भी यह एसेट और लाइबिलिटीज, दोनों को ट्रांसफर कर देगी नई कंपनी के नाम पे। वह नया कंपनी के एंटिटी में शामिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ एंटिटी फॉर परचेज कंसीडरेशन। व्हाट इज परचेज कंसीडरेशन? देखिए यार, नई कंपनी को जब कोई भी कंपनी अपना एंटिटी किसी दूसरे कंपनी को जब दे रही है, अपना शेयर किसी और कंपनी को दे रही है, तो बोलेगी ना कि यार देखो यार, अब परचेज कंसीडरेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम हमारे कंपनी को ले रहे हो, हमारे कंपनी में मर्ज कर दे रहे हो, हमारे कंपनी को तुम अब ऑपरेट करोगे, तो यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन बनता है। तो कुछ पैसा दे दो, वह कैसे दोगे तुम जानो, यह हम मेंशन कर देते हैं, तुम परचेज कंसीडरेशन दोगे। तो वह वैल्यू जो मतलब वह वैल्यू जो पुरानी कंपनी नई कंपनी से लेती है, वह वैल्यू जो पुरानी कंपनी नई कंपनी से लेगी खरीदने के लिए, वह आपका परचेज कंसीडरेशन कहलाएगा। वह आपका क्या कहलाएगा? परचेज कंसीडरेशन कहलाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे ओल्ड कंपनी एंटिटी वेयर इंड, यहाँ पे पुरानी कंपनी का एंटिटी समाप्त हो जाता है और न्यू कंपनी अक्वायर हिज एंटिटी, नया कंपनी उसके एंटिटी को, पुराने कंपनी की एंटिटी को अक्वायर कर लेती है और अपने नेम से उसको, अपने नेम से उसे ऑपरेट करती है, अपने नेम के साथ ट्रांसफर करती है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ एमलगमेशन समझते हैं कि टाइप्स ऑफ एमलगमेशन कितने तरीके का होता है। ठीक है? हाँ बच्चे, आगे चलते हैं, समझिएगा। देखिए, एमलगमेशन आपका दो तरीके का होता है। सबसे पहले आपका होता है केस ऑफ मर्जर और केस ऑफ परचेजर। ठीक है?
अभी मैं आपको केस ऑफ मर्जर समझाता हूं। देखिए केस ऑफ मर्जर होता क्या है, जैसे यहाँ पे दो सिमिलर नेचर की कंपनी आपस में अपने एंटिटी को मर्ज करती है ए और बी। जैसे एक कंपनी आपका ए है और दूसरी कंपनी बी लिमिटेड है, तो दोनों अपने एंटिटी को मर्ज करके एक नया कंपनी बनाई सी लिमिटेड। यह आपका केस ऑफ मर्जर होगा। यहाँ पे दोनों अपने एंटिटी को मर्ज कर ले रही है, ज्वाइंट कर दे रही है, ठीक है। यहाँ पे और एक नया एंटिटी क्रिएट हो रहा है, यह आपका केस ऑफ मर्जर। यहाँ देखिएगा, थ्रू दिस अकाउंटिंग मेथड द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कंपनी आर रिकॉर्डेड बाय द ट्रांसफेरिंग कंपनी एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट। समझिए पहले यहाँ पे दो टर्म आपका आया। सबसे पहले आपका आया यहाँ पे ट्रांसफेरी कंपनी, ठीक है। सबसे पहले आपका एक टर्म आया ट्रांसफेरी कंपनी। दो समझिएगा बात को, पहले होता है आपका ट्रांसफेरर कंपनी और दूसरा होता है ट्रांसफेरी कंपनी। ट्रांसफेरर कंपनी क्या होता है, देखिए वह कंपनी जिसका एंटिटी समाप्त हो रहा है, वह कंपनी जो बिक रही है, वह कंपनी जो खत्म हो रही है, वह कंपनी जो लिक्विडेट हो रही है, उस कंपनी को हम लोग ट्रांसफेरर कंपनी कहेंगे। उस कंपनी को हम लोग कौन सा कंपनी कहेंगे, ट्रांसफेरर कंपनी कहेंगे। और वही ट्रांसफेरी कंपनी वह कंपनी होगा जो किसी के बिजनेस को अक्वायर कर ले रही है, परचेज कर ले रही है। जो नई कंपनी है हम उसे ट्रांसफेरी कंपनी कहेंगे, उसे हम कौन सा कंपनी बोलेंगे, ट्रांसफेरी कंपनी बोलेंगे। तो यहाँ पे मर्जर के केस में ट्रांसफेरर कंपनी के सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल, रिजर्व को ले लेती है और उसके बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड भी करती है। क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। यहां देखिएगा टर्म समझिए, कंडीशन मर्जर के लिए क्या क्या है। सबसे पहले है, कह रहा है परचेजिंग कंपनी अक्वायर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी। क्या करती है, यहाँ पे सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को जो कंपनी ट्रांसफेरी कंपनी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को अक्वायर कर लेती है, ले लेती है कि नहीं भाई हम तुम्हारे सारे एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करेंगे, अक्वायर करेंगे। अक्वायर वैल्यू कुछ भी हो सकता है, परचेज कंसीडरेशन मार्केट वैल्यू पे भी कर सकती है, जैसे मेंशन किया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आपको उस तरीके से कैलकुलेट करना है। क्लियर। दूसरा कह रहा है परचेजिंग कंपनी रिकॉर्ड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी इन बुक वैल्यू। देखिए यार, अगर जैसे जब अक्वायर करेगी, ठीक है, तो अक्वायर करने के बाद जो नई कंपनी है वह पुरानी कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगी, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगी। देखिए खरीदने वाला मार्केट वैल्यू हो सकता है, लायबिलिटीज का पेमेंट वैल्यू हो सकता है, क्या चीज जो मेंशन का वो लायबिलिटीज पेमेंट करेगी, लेकिन जो बुक वैल्यू है, अभी जैसे सपोज डेट कहीं कहीं क्वेश्चन में आपका दिया हो रहेगा कि 9% का जो डिवेंचर था वो 10% का हो गया, ठीक है, लेकिन वैल्यू उसका 10,000, तो जो उसका बुक वैल्यू पहले से मेंशन किया हुआ रहेगा उस वैल्यू पे वह क्या करेगी, रिकॉर्ड करेगी। रिकॉर्ड करना है, ध्यान रखना, रिकॉर्ड कर रहे और बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। क्लियर। थर्ड, परचेजिंग कंपनी नॉट क्लोज बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी आफ्टर एक्विजिशन। भाई हम बी लिमिटेड के बिजनेस को सारा को मर्ज कर लिए, अब उसके बिजनेस को बंद कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। मतलब जब आप किसी के कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हो तो उसका बिजनेस भी कैरी फॉरवर्ड होते रहना चाहिए, मतलब चलते रहना चाहिए, रनिंग वे में होना चाहिए, किसी प्रकार से बंद नहीं होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए। क्लियर। यह कंडीशन है, ये सारा किसका कंडीशन है, मर्जर का कंडीशन है कि ये सब कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तभी केस ऑफ मर्जर का लाएगा, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं तो मर्जर का केस नहीं होगा। नेक्स्ट, वेंडर कंपनी एग्रीड टू अक्वायर 90% इक्विटी ऑफ ओल्ड कंपनी। देखिए यार, अब ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं तो हम तुम्हारा देखो भाई 70% 80% शेयर ले लेंगे, चलो काम तो चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मर्जर का केस है और एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर ले, जैसे ए लिमिटेड मर्ज विद बी लिमिटेड,
तो जो नई कंपनी बन रही है, जो नई कंपनी फॉर्म होगी, न्यू कंपनी जो है ट्रांसफेरी कंपनी, वह 90% इक्विटी को लेने के लिए तैयार रहेगी, यानी कि 90% इक्विटी हम परचेज करेंगे, 90% इक्विटी को हम लेंगे, ठीक है, यह एग्रीड होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं क्या कि इफ एक्सेस ऑफ 90% शेयर होल्डर एग्रीड टू मेक पार्ट ऑफ परचेजिंग कंपनी हिज कंसिडरेशन अमाउंट पेड इन इक्विटी। देखिए क्या हुआ कि मिनिमम कंडीशन क्या था कि 90% तक अक्वायर करेगी। अब 90% के बाद भी तो शेयर होल्डर होंगे ना, कि 90% के बाद में, तो अगर उसमें से भी अगर कोई मतलब शेयर होल्डर जो नई कंपनी बनी उसका पार्ट बनने के लिए तैयार रहेगी, तो वहां पे उनका जो कंसिडरेशन अमाउंट हुआ, कंसिडरेशन अमाउंट अभी जस्ट बताए थे इसके पहले कि वह अमाउंट जो पेमेंट कर रहे हैं खरीदने के लिए, तो वह आपका शेयर में करेगी। यहाँ पे वह क्या चीज में पेड करेगी, शेयर में करेगी। क्लियर, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है नेचर ऑफ मर्जर केस का अकाउंटिंग मेथड। ठीक है, नेचर ऑफ मर्जर के केस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको बताएं। नेक्स्ट क्लास में परचेजर मेथड का बताऊंगा और फिर धीरे धीरे स्लोली चलूंगा ताकि आप भी अंडरस्टैंड करें। और हाँ यार, अगर लग रहा है कि हमारा वीडियोज हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए। अब वॉच कर रहे हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं, हेल्प हो रहा है और सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो यार कम से कम फी तो आपसे नहीं ले रहा हूं, कम से कम सब्सक्राइब करके साथ दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थर्ड ईयर का भी है, सेकेंड ईयर का भी सारा चैप्टर है, तो आपका साथ से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और नए टॉपिक लेकर के आऊंगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।